हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे प्रमुख अभियानों के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेब वंडर वुमन अभियान, सांझी मुझमें कलाकार अभियान के द्वितीय चरण को, इसके बाद स्वच्छ शक्ति अभियान 2019 का तृतीय चरण, भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत प्रथम अभियान, मेरा इंडिया अभियान, इसके बाद नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस अभियान 2019 और स्वच्छ साबरमती अभियान तथा गो ट्राइबल अभियान, इन सभी के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अभियान है बेब वंडर वुमन अभियान। इस अभियान की शुरुआत ट्विटर इंडिया और महिला बाल विकास मंत्रालय ने मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू के साथ साझेदारी में 9 जनवरी 2019 को की। तो बेब वंडर वुमन अभियान एक बेब आधारित अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं की पहचान करना, उन्हें सम्मान प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना जिन्होंने अपनी क्षमता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया था। इसके बाद दूसरा है सांझी मुझमें कलाकार अभियान। इस अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत संगीत नाटक अकादमी द्वारा जनवरी 2019 में की गई और इसके अंतर्गत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सीधे जनभागीदारी द्वारा विविध सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। और इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत नवंबर 2018 में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो यह राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय एकेडमी है। इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्राप्त है और इसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के 31 मई 1952 के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। इसके बाद हम अगले अभियान की बात करें तो अगला है स्वच्छ शक्ति अभियान 2019। इस अभियान की शुरुआत 12 फरवरी 2019 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से की गई और इस सम्मेलन में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित कई महिला सरपंचों और स्वच्छता अभियान में शामिल देश भर की महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो यह एक राष्ट्रीय इवेंट है जिसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान तथा देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ सहयोग कर किया गया था। अब इसके बाद हम यदि स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो यह सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य था वर्ष 2019 तक यानी गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर तक भारत को स्वच्छ बनाना। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला है भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान। तो भारतीय सेना द्वारा मार्च 2019 में माउंट मकालू के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत की गई और इसमें शामिल पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा 16 मई 2019 को माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। तो भारतीय सेना ने 8000 मीटर से ऊंची सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों को फतेह करने का लक्ष्य बनाया है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने माउंट मकालू हेतु अपने पहले अभियान की शुरुआत की। माउंट मकालू के संबंध में तथ्य देखें तो यह दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है और ये नेपाल, तिब्बत, चीन सीमा पर हिमालय में स्थित है। और माउंट मकालू की अवस्थिति माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है, यानी यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से दक्षिण पूर्व में अवस्थित है और इस चोटी को चीन में मकारू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अगले अभियान की बात करें तो अगला है मेरा इंडिया अभियान। तो भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने विश्व मलेरिया दिवस यानी 25 अप्रैल को राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया और इस अवसर पर मेरा यानी मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया अभियान भी लॉन्च किया। इस अभियान के तहत इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने भारत को साल 2027 तक मलेरिया से मुक्त करने का और वर्ष 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में भारत ने
मलेरिया रोग को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त की है। अब मलेरिया रोग के विषय में हम तथ्य देखें तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो कि मॉस्किटो या मच्छर के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी मच्छर इसमें वाहक के रूप में कार्य करता है और इसको फैलाने का काम करता है एनाफ्लीज मादा मच्छर। अब हम इस गठबंधन की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने और अनुसंधान रणनीति को विकसित करने के लिए यह एक अलायंस है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इन सब के सामूहिक प्रयास से वर्ष 2027 तक खत्म करने का और वर्ष 2030 तक पूर्णतः उन्मूलित या समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम अगले कार्यक्रम की बात करें तो अगला है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, यानी सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते अभियान। इस अभियान की शुरुआत 20 मई 2019 को यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इन दोनों के सामूहिक प्रयास से की गई। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा द्वारा की गई और वन्यजीवों के अवैध व्यापार के कारण कई प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको संरक्षित करना इस कार्यक्रम का या इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह एक जन समर्थन जुटाने संबंधी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना और वन्यजीवों का संरक्षण तथा उनकी तस्करी रोकने एवं वन्यजीवों के उत्पादों की मांग में कटौती करना। और इस अभियान के पहले चरण के अंतर्गत बाघ, पेंगोलिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली, तो इन 4 प्रजातियों को इसके पहले चरण के अंतर्गत चयनित किया गया था और इसके दूसरे चरण में कुछ अन्य प्रजातियों को शामिल किया जाएगा जिन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हवाई अड्डों या हवाई मार्ग द्वारा वन्यजीवों संबंधी जो तस्करी होती है या वन्यजीवों के उत्पादों की जो तस्करी होती है उसे नियंत्रित करने के लिए या उसे रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत यूएनईपी और भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मई 2019 में की गई। यूएनईपी के विषय में हम बात करें तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है। तो यूएनईपी वैश्विक स्तर पर कार्यरत एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्यसूची का निर्धारण करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम को संतुलित कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिए आधिकारिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक सांविधिक बहु अनुशासनिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और इसका मुख्य कार्य है वन्यजीवों की तस्करी रोकना और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कदम उठाना और सरकार को सलाह देना। हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे वर्ष 1972 में लाया गया था और यह वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है। इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कई जीवों और वनस्पतियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें कुल सूचियों की संख्या है 6। इसके बाद हम अगले अभियान की बात करें तो अगला है स्वच्छ साबरमती अभियान। 5 जून 2019 यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साबरमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को गुजरात राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया और इस अभियान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई 1974 में, कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत साबरमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किया गया है और इस अभियान को 5 से 9 जून के मध्य संचालित किया गया और साबरमती एक प्रमुख नदी है गुजरात राज्य की और इस नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है जिसमें से 323 किलोमीटर गुजरात राज्य में और 48 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान राज्य में। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इनमें बाकल, हरनव, हाथमती और वटराग तथा मधुमती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और अंततः राजस्थान और गुजरात राज्य से बहते हुए यह नदी
खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई है 371 किलोमीटर। इसके बाद हम अगले अभियान की बात करें तो अगला है गो ट्राइबल कैंपेन। इस अभियान को 29 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइब्स इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। तो इसे ट्राइफेड के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है और ट्राइफेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना और विभिन्न संगठनों के साथ इस हेतु कई प्रकार का सहयोग करना कि जो जनजातीय उत्पाद हैं उनकी पहुंच बाजार तक सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड के संबंध में तथ्य देखें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के एक शीर्ष संस्थान के रूप में ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजातीय कला और हस्तशिल्प समेत जनजातीय उत्पादों के विक्रय व विकास के लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1987 में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने बेब बंडर वुमन अभियान, जिसकी शुरुआत हुई 8 जनवरी 2019 को महिला बाल विकास मंत्रालय, ब्रेक थ्रू मानवाधिकार संगठन और ट्विटर इंडिया के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया। सांझी मुझ में कलाकार अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई और इस अभियान के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक विरासत को विकसित व प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उन्हें प्रदर्शन का मौका प्रदान किया जाता है। तो यह एक वेब आधारित अभियान है। स्वच्छ शक्ति अभियान 2019 के तृतीय चरण की शुरुआत फरवरी 2019 में हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र से की गई और इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना और 2019 तक भारत को स्वच्छता युक्त बनाना। इसके बाद भारतीय सेना का पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में माउंट मकालू को फतेह किया गया और यह विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8485। तो यह प्रमुख तथ्य याद रखना है। इसके बाद अगला कार्यक्रम था मेरा इंडिया अभियान। इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में की गई और वर्ष 2027 तक भारत को मुक्त करने का तथा 2030 तक भारत से पूरी तरह मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस अभियान, इसकी शुरुआत यूएनईपी और भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मई 2019 में की गई और वन्यजीवों से संबंधित उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ साबरमती अभियान की शुरुआत गुजरात राज्य और सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 5 जून 2019 को की गई और इसे लगभग 9 जून 2019 तक संचालित किया गया, जिसमें कई हितधारकों द्वारा भागीदारी की गई। गो ट्राइबल अभियान की शुरुआत जून 2019 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जनजातीय उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त करना तथा उन्हें शोषण से बचाना। तो इन सभी प्रमुख अभियानों के विषय में यह कुछ प्रमुख तथ्य याद रखना है और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम कुछ अन्य प्रमुख अभियानों की चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।